Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start Pareto optimality in welfare economics. बहुत बहुत स्वागत है भाई, सभी लोग जुड़ जाइएगा क्लास के एंड तक, क्लास देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के लिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि सोशल वेलफेयर तब मैक्सिमाइज होता है जब जो है कि किसी को बेटर ऑफ कर दिया जाए बिना किसी को वर्स ऑफ किए बिना, या डिक्रीज तब जाता है जब मान लो किसी को जो है कि मान लो कि वर्क ऑफ कर दिया जाए बिना किसी को जो है कि आप कह सकते हो वेटर ऑफ किए बिना। तो ये ऐसी कंडीशन, तो यह एक कंडीशन ऐसी आती है कि पीरियड ऑप्टिमल तब है जब जो है कि मान लो कि सारे के सारे लोग क्या है समाज में बेटर ऑफ हैं और कोई ऐसी कंडीशन ना बने कि जिसमें किसी को बेटर ऑफ बनाया जा सके किसी न किसी को वर्स ऑफ किए बिना। तो ये 4-5 ऐसी मान लो कि कंडीशन, उसके बाद 3 मार्जिनल कंडीशन आ जाती हैं उसमें। तो ये सब क्या है एक्चुअल में, सही क्या गलत क्या है, तो यहाँ पर सारा आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएंगे अगर आपने इस क्लास में 30 मिनट 40 मिनट अपने अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप ये इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो अपने टाइम का, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर के जाओगे ना। तो देखिए पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, तो यहाँ पर पैरेटो was the first to part with the traditional approach of social welfare। तो पैरेटो के नाम से, ये तो बात की थ्योरी है तो हम पढ़ेंगे, तो पैरेटो के नाम से आप ये चीज समझ जाइएगा। पैरेटो, पैरेटो ये जो ओ लास्ट में इससे आप समझ जाइएगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल इसका मतलब है ऑर्डिनल यूटिलिटी। पैरेटो ने ऑर्डिनल यूटिलिटी एक्सटेंड करी, या मान लो कि दी, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ऑर्डिनल की बात कर चुके थे आपके एजवर्थ। एजवर्थ इन 1881 एजवर्थ इसमें बात कर चुके थे कि इन्होंने दिया था एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स क्या होता है? एजवर्थ बॉक्स ऐसा होता है इसमें दो पर्सन है, ए और बी, और दो ही कम्युनिटी है। मान लो ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। तो अगर इधर से इस वाली साइड से अगर आप जो है कि इस वाली साइड से मान लो ये अभी रेड है, इस वाली साइड से अगर आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे ए के लिए, तो भाई एप्पल और ऑरेंज के बीच में अगर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही तो ड्रॉ करोगे आप, ये ऐसे। और अगर इससे हायर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, और हायर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करो तो ऐसा ड्रॉ करोगे। ऐसा ही आप जो है कि इंडिफरेंस कर्व ए के लिए ड्रॉ करते चले जाओगे। और अगर बी के लिए इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें तो मान लो कि मैं बी का कलर क्या है चेंज कर लेता हूँ। मैं बी का कलर जो है कि लेता हूँ यहाँ पर, लेट मी टेक ब्लू कलर, है ना। ये बी है, तो बी के लिए जो है कि इंडिफरेंस कर्व जो है कि आपके लिए ये वाला, ये लाइन है, ये ऑरेंज की और ये आपकी एप्पल की लाइन है। तो अगर बी के लिए अगर इंडिफरेंस कर्व बनाया जाए तो देखिए आप इसको उल्टा कर लो। जैसे कि अगर उसको बनाओगे उल्टा करके तो ऐसे तो बनेगा, ऐसे उधर से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। हायर, ये इधर भी हायर है, यानी ये वाला सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है किसका? बी का। और ये वाला सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है किसका? ए का। तो ये है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं कोई अगर ब्लैंक अगर पेज दे लेता हूँ, यहाँ पे इसको बना देता हूँ। ये एजवर्थ बॉक्स आप ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये आपका एप्पल है यहाँ पर, ये आपका क्या है फॉर एग्जांपल ऑरेंज है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है समझना। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से पहले अगर आप यही नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ, यहाँ पर जो है कि आप, या आपने मान लो ये ए है तो यहाँ पर ए का मान लो कि हम ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं यहाँ पर रेड। रेड, रेड कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर ये है ए का जो है कि ऑरेंज और ये एप्पल का डिफरेंस कर ड्रॉ होगा तो ऐसा होगा ड्रॉ। ये इसका हाईएस्ट डिफरेंस का। और बी का जब ड्रॉ होगा तो बी का मान लो कि अगर मैं लेता हूँ ब्लू कलर, ये बी वाला है, बी के लिए ऑरेंज ये है, बी के लिए एप्पल ये है। तो इसका ड्रॉ होगा इंडिफरेंस कर्व ऐसे, ऐसे ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप देख लीजिएगा। तो इसका ये वाला जो है कि, और अगर मैं कह दूँ तो ऐसे, ये जो है कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होगा बी का।
तो अब जो है कि मान लो यहाँ पर अब ये इस तरह से है, तो अगर ऑप्टिमम कंडीशन की बात करें कि हाईएस्ट ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ए और बी दोनों का, तो दोनों का मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर दोनों के इंडिफरेंस कर्व कट कर रहे हो। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, लेट मी टेक ये वाला पॉइंट, सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडिफरेंस कर्व ये वाला पॉइंट जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये आपका कह सकते हो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन है, हाईएस्ट यूटिलिटी है, आपने माना। लेकिन अगर ये हाईएस्ट यूटिलिटी है, तो अगर ये वाला अगर पॉइंट ले लो, ये वाला बीच में, तो ये तो एक ऐसा पॉइंट है कि इसके लिए भाई बी के लिए तो इंडिफरेंस कर्व अगर इस पॉइंट से अगर निकाल बनाऊं मैं, तो ये बन जाएगा ना ये वाला, ये ऐसे। तो यानी ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला, ये तो इस वाले इंडिफरेंस कर्व से अब बना हुआ है बी के लिए। तो यानी बी की इंडिफरेंस, यानी इस वाले पॉइंट पे तो बी की जो है कि यूटिलिटी ज़्यादा है। और अगर इसी पॉइंट पर अगर मैं ए का इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, तो ए का ये रेड वाला ये था ना, ये वाला, ये वाला, लेकिन जो है कि अगर मैं इसी बनाऊं, तो ये तो इसी पॉइंट पे क्या है, ए की यूटिलिटी यहाँ पर जगह है, ये भी ज़्यादा है, क्योंकि जो रेड वाला ये है ना, इसके ऊपर ये वाला बना हुआ है, ये वाला डिफरेंस आ रहा है, ये वाला डिफरेंस। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पर ए और बी की दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज करें इस वाले। लेकिन इसके अलावा जो है कि आप बताइए कोई सा भी ऐसा पॉइंट है जो तो आप बना लो और ए और बी की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर लो, बताइए, ए और बी की हाईएस्ट यूटिलिटी कर लो। तो आप ऐसा पॉइंट इन दो कर्व्स के बीच में नहीं बना सकते। तो यानी जो है कि तो ऐसे ही अगर मान लो कि, तो यानी निकल के ये आया कि जो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट कर रहे हैं, ए और बी के, जो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे का टेंजेंट कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे। अब ब्लैक वाले आप देखिएगा, ये अगर मैं नया बना दूं एज अर्थवर्क, ये वाला यहाँ ए का ये है, बी का ये है, ए का ये टेंजेंट नहीं कर पाए, ये टेंजेंट कर रहे हैं, ये। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व जो ऐसे टेंजेंट एक दूसरे को कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये इनसे जो निकलती हुई जो लाइन निकलेगी, इनको टच करते, इन पॉइंट्स को टच करते जो भी लाइन निकलेगी, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पैरेटो ऑप्टिमम लाइन, या आप कह सकते हो लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट लाइन है, यानी जो है कि इस पे इसके सारे पॉइंट क्या है, पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट है। क्यों ऑप्टिमम है? क्योंकि यहाँ पर समाज में जो भी लोग हैं उनकी यूटिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है, कि यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज हो रही है। अगर प्रोडक्ट मान लो हमने दो ही प्रोडक्ट मान के चले और समाज में दो ही लोगों को मान के चले, तो यानी जो भी समाज में प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करके समाज के लोगों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, यानी सोशल वेलफेयर जो है वो पूरा का पूरा इस कॉन्ट्रैक्ट लाइन पर आ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट लाइन पे सारे के सारे पॉइंट क्या है, सोशल वेलफेयर है, ये पैरेटो ऑप्टिमम है, ऐसा बाद में पैरेटो ने कहा। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पर ये आपका पैरेटो ऑप्टिमा, तो ये तो बहुत सारे पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट आ गए। तो यही बात में क्रिटिसिज्म था कि ये कोई एक पैरेटो ऑप्टिमम सोशल का नहीं बताया, बहुत सारे पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट है, कोई एक पैरेटो ऑप्टिमम सोशल जो है कि समाज का नहीं बताया। तो ये तो था आपका एजवर्थ लॉ। तो अब जो है यहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो वाज द फर्स्ट टू पार्ट दिस ट्रेडिशनल अप्रोच टू सोशल वेलफेयर, यानी जो है कि पैरेटो ने पहले ऐसे थे तो जो जिन्होंने पार्ट यानी जो अलग हो गए थे, यानी अलग 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 हो गए थे। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच किसको माना है यहाँ पर, पीगू की जो अप्रोच थी, पीगू की जो अप्रोच थी उससे अलग हो गए टू सोशल वेलफेयर इन टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ही रिजेक्टेड नोशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि मार्शल ने लिया था कि यूटिलिटी कार्डिनली मेजर करी जाती थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट करा, तुरंत क्या ले आए, ऑर्डिनल यूटिलिटी ले आए, ऑर्डिनल यूटिलिटी ले आए यहाँ पर, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड इट्स एडिटिव नेचर ले आए। यानी कार्डिनल यूटिलिटी और उसके एडिटिव जो नेचर, एडिटिव मतलब जोड़ जोड़ के, मान लो आप कहते हो इसकी यूटिलिटी इससे 2 मिल रही, इससे 3 मिल रही, इससे 4 मिल रही, मतलब ये यूटिलिटी ऐड कैसे हो सकती है, यानी नंबर दे दिया अगर आप उसको जोड़ भी सकते हो। तो ये आप इन्होंने इसके दोनों जो नोशन थे, कार्डिनल यूटिलिटी एज वेल एज एडिटिव नेचर, ही रिजेक्टेड बोथ ऑफ देम एंड गेव ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड गेव रैंकिंग नेचर, की यूटिलिटी केवल रैंक हो सकती है। आपको एप्पल ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑरेंज, तो आप ये नहीं कहते थे कितना ज़्यादा अच्छा, नंबर में मुझे 5 गुना अच्छा लग रहा है, आप केवल रैंक कर सकते हो कि यार इतना है, या जो कि ये मुझे ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं ए को या बी को कम प्रेफर कर रहा हूँ। ही डिटैच्ड यानी अलग कर दिया वेलफेयर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द इंटरपर्सनल कंपैरिजन। अब जो इंटरपर्सनल, जो कि यहाँ पर आपने अजम्पशन देखा था कि वहाँ पर उन्होंने इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट लिए थे। किसने लिए थे? पीगू ने, कि जो है कि व्यक्ति की यूटिलिटी इंटरपर्सनल यानी लोगों के पास कितना है कितना नहीं है उसको देख करके लोगों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कम या ज़्यादा होती है। गरीब
अपनी गरीबी से परेशान नहीं, गरीब दूसरे की रईसी से परेशान है ना। लोग अपनी जिंदगी नहीं, लोग दूसरों की जिंदगी से परेशान है। तो ये कहा था पीगू ने, लेकिन ये सिरे से नकार दिया किसने? पैरेटो ने। उन्होंने कहा कि इंटरपर्सनल जो है कि रिलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इंटरपर्सनल रिलेशन से हम जो है कि यहाँ पर यूटिलिटी को नहीं नापेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन उन्होंने इंट्रापर्सनल रहने दिया। इंट्रापर्सनल जो आपका होता है, इंट्रा 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 और इंटर में अंतर समझिए। इंटर जो है कि आपका एक दूसरे से, इंट्रा मतलब खुद से कंपेयर करना है यूटिलिटी, तो वो आपका जो है कि वो आपका नहीं रिजेक्ट करा, इन्होंने इंटरपर्सनल यूटिलिटी रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये इनके दो कॉन्सेप्ट थे। Pareto concept of maximizing social welfare, which is based upon ordinal utility and is also free from value judgment, occupies a significant place in modern life. तो इनका जो है कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी पे तो बेस्ड है, लेकिन ये जो है फ्री है किससे? वैल्यू जजमेंट। इन्होंने कह दिया देखो भाई, वैल्यू जजमेंट जो है कि वो तो जो है कि आपका ना तो पीगू ने लिया था, ना तो पीगू ने लिया था, और ये भी इन्होंने भी क्या, अब इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो है कि मैं सीधा मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा, जनरल वेलफेयर अलग है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने ये जो वैल्यू जजमेंट जैसी कोई चीज ली ही नहीं। आप इन्होंने कह दिया कि जो है कि वैल्यू जजमेंट नहीं, यहाँ पर जो बात करूंगा वो ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी, ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी, लेकिन उसमें कोई वैल्यू जजमेंट जैसी इन्होंने कोई चीज यहाँ पर नहीं बताई, नहीं मानी। तो यानी फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट जजमेंट्स ऑक्युपाइज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। जो कि मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जो है कि आप कह सकते हो कोई उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। तो इन्होंने क्या करा, फ्री उससे जो है कि यहाँ पर उन्होंने फ्री कर दी आपकी जो है कि जो भी कॉन्सेप्ट था इन्होंने उससे वैल्यू जजमेंट से फ्री कर दिया। पैरेटो ऑप्टिमम मे नॉट बी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अटेनिंग मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। पैरेटो ऑप्टिमम तो ये समझिएगा बहुत ध्यान से, पैरेटो ऑप्टिमम जो है कि मे नॉट बी सफिशिएंट कंडीशन, जरूरी नहीं कि पैरेटो ऑप्टिमम जो है ये जो है कि आपका सफिशिएंट कंडीशन हो, यानी यही जो है कि आपकी इसी से आप सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सोशल वेलफेयर उससे इससे आप पता कर पाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर इट। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आगे आपको इस चीज़ का पता लगा क्योंकि जो कि पैरेटो ऑप्टिमम मैंने बताया ना कि बहुत सारे इन्होंने क्या कर दिए कि पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद अलग इकोनॉमिस्ट आए। देखो यहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम कंडीशन दे सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में आज तक सोशल वेलफेयर जो ऑप्टिमम है, समाज का हाईएस्ट पीक पर कब रहता है, ये कोई बता ही नहीं पाया। बाद में सोशल वेलफेयर फंक्शंस आई, बर्गसन वगैरह ने दी, शमलसन वर्गसन ने उन्होंने एक पॉइंट बताया, वो भी बाद में उन्होंने क्रिटिसाइज वगैरह कर दिया था। पैरेटो ऑप्टिमम ऑफन कॉल्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये क्या है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब सारी चीज़ें एफिशिएंट तरीके से, एलोकेशन भी है, एलोकेशन जो भी गुड्स का एलोकेशन है वो सही है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि वो सही है, यानी एफिशिएंट तरीके सारी चीज़ें, जिसको गरीब को कुछ चाहिए तो गरीब को मिल रहा है ना। रईस को मान लो कि अगर कुछ मान लो कि कुछ कर सकता वो कर रहा है, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी बताया गया। तो पैरेटो ऑप्टिमम एक ऐसी पोजीशन है फ्रॉम विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी वन बेटर ऑफ, यानी एक ऐसा स्वर्ग बना दिया गया है पैरेटो ऑप्टिमम कि वहां पर सब कुछ अच्छा है, यानी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे दिया गया है कि वहां पर ऑलरेडी सब कुछ जो बेस्ट हो सकता था ना, बेस्ट यानी गरीब को जो चीजें देनी चाहिए थी वो मिल चुकी हैं। या मान लो कि ऐसे रिसोर्सेज का या एलोकेशन रिसोर्सेज का ऐसे करा गया है कि उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती थी, यानी जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी पूरी की पूरी फुल प्रोडक्टिविटी चल रही है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक मैनेजर है मान लो कि किसी फर्म में, अब वो डर रहा है कि दूसरा मैनेजर ना आए, यानी जो है कि ऐसा ना हो कि दूसरा मैनेजर भी आ जाए। अगर दूसरा मैनेजर आया मतलब उसके साथ में, ऐसा नहीं कि उसको हटा करके, तो उसके साथ में आ जाए, और उसके होने से उसके आने से जो अभी प्रोडक्टिविटी है ना, मान लो प्रोडक्टिविटी 100 आउटपुट की हो रही है, तो उसके आने से मशीनें वही रहें, लेबर उतना ही रहे। मुझसे कहा जाए एक महीने जरा बैठो, उसे लगाया और प्रोडक्टिविटी उसने 101 कर दी, उसी लेबर में, उसी कैपिटल में, सारी चीज। तो ये क्या था? इसका मतलब ये था उसका बॉस को डांटेगा कि भाई तुम इसका मतलब कुछ कमी कर रहे थे, यानी जो दूसरे मैनेजर के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। प्रोडक्टिविटी यानी जो कि पहले एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा था, यानी कुछ और इसमें हो सकता था, जो कि आउटपुट जो है कि 101 हो गया, या मान लो 102 हो गया, 110 हो गया। यानी जो तो पैरेटो कंडीशन वो है कि कुछ भी हो जाए, अब चाहे
या तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी या कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, तब ही जो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी लेबर कैपिटल का मतलब कहीं ना कहीं से लेबर ले ली जाएगी, यानी लेबर अगर वहां से आएगी तो वो वर्स ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर फिर इंप्रूवमेंट होगा। यानी एक ऐसा स्वर्ग है पैरेटो ऑप्टिमम, जिसमें अगर किसी को अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, ये मान लो ये दुनिया है, इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग रह रहे हैं। तो यानी ये सबको ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा ना कि अगर इसको बेटर बनाना है, अगर बेटर बनाना तो यानी इसको या तो पैसा दिया जाएगा या मान लो उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो अगर इसको बेटर बनाना है तो जितनी भी चीजें सब तो एलोकेटेड हैं, तो यानी इसका कुछ ना कुछ का घाटा करना पड़ेगा, इधर से काटा इधर जोड़ दिया, यानी किसी का वर्स ऑफ करना पड़ जाएगा किसी को बेटर बनाने। और अगर किसी को वर्स ऑफ करना है, किसी को वर्स ऑफ करना है तो वर्स ऑफ होगा तो उतना कट के पार्ट कोई ना कोई बेटर हो जाएगा। तो ये पैरेटो कंडीशन है। यहाँ पर एक कंडीशन मतलब फिर से पढ़ता हूँ मैं, पैरेटो ऑप्टिमम इज ए पोजीशन फ्रॉम विच इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होता है टू मेक एनी वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, यानी किसी का ना किसी को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी का लॉस करना ही पड़ेगा अगर किसी को अच्छा बनाना है। बाय एनी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट कैसा भी आप कुछ करें, किसी ना किसी का अगर घाटा होगा उसके बाद ही जो है कि कोई ना कोई अच्छा हो पाएगा। इसीलिए इन पैरेटो ऑप्टिमम पोजीशन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ अनदर वन, यानी पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन है तो यानी किसी का वेलफेयर बढ़ाया नहीं जा सकता है जब तक किसी का कम ना करा जाए। तो ये बाद में कैरेक्टर ऑफ रिस्क का है, उन्होंने कहा कि हाँ तो है कि यहाँ पर कुछ ऐसी और हम कंडीशन पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने 2 कंडीशन और दी हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। इन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर समाज में तब माना जाएगा, देखो पैरेटो ऑप्टिमम जैसी कंडीशन इन्होंने बताई, लेकिन ऐसा कभी ऐसा होता ही नहीं, ना कभी मुझे लगता हो पाएगा, क्योंकि पैरेटो ऑप्टिमम एक स्वर्ग बता दिया गया है। इंप्रूवमेंट हमेशा होंगे, इतना इंप्रूवमेंट अभी मनुष्य में जो है कि नहीं, जो है कि कैपेबिलिटी जो अब इतना अच्छा इंप्रूवमेंट करके बैठ जाए कि आगे जो है कि कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करने की संभावना ही ना बचे। तो ये एक कंडीशन बताई गई लेकिन पैरेटो ऑप्टिमम की, लेकिन फिर पैरेटो ने ये भी कहा तो ये कंडीशन है, लोग उसको सच मान लेते हैं कि ऐसा है, ये कंडीशन है। एक पैरेटो ऑप्टिमम क्या होता है उसको यहाँ पर बताया गया कि एक्चुअल में स्वर्ग होता क्या है। तो स्वर्ग की यहाँ पर व्याख्या करिए, स्वर्ग क्या होता है यहाँ पर, है ना। लेकिन चूंकि दुनिया है, दुनिया में जो है कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज में तो उन्होंने कहा कि और डेवलपमेंट, यानी जो है कि कैसे जो है कि पैरेटो जो है कि ऑप्टिमम जो है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, मतलब लोग यानी जो है कि सोशल वेलफेयर कैसे बढ़ता है। तो इन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर ऐसे बढ़ेगा कि मान लो समाज में 2 लोग हैं, ये और ये, इनकी इतना इतना वेलफेयर है, इनकी हाइट है, इतना इनका वेलफेयर है। इन्होंने कहा इसकी हाइट इतनी ही रहे, यहीं पर रुक जाए, और उसकी हाइट थोड़ी सी भी अगर बढ़ जाए तो यानी ये क्या हो जाएगा, सोशल, यानी इसका वेलफेयर बिना कम करे हुए यहीं पर रुक जाए। अगर किसी का वेलफेयर इंक्रीमेंट कर दिया है तो ये क्या है, ये सोशल वेलफेयर हो गया है। ये क्या हो गया है, सोशल वेलफेयर इंक्रीमेंट हो गया है, सोशल वेलफेयर इंक्रीमेंट, ठीक है ना। तो यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया एनी चेंज दैट मेक एटलीस्ट, कम से कम एक व्यक्ति का ही अगर भला, एटलीस्ट माने या तो एक या ज्यादा हो जाए, कम से कम या तो एक तो हो ही, कम से कम 1% तो होना ही चाहिए कि अगर 1% का अच्छा हो जाता है, बेटर ऑफ हो जाता है, एंड नो वन वर्स ऑफ, किसी का बुरा करे हुए बिना, तो इट इज एन इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। तो ये सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट है। अगर मान लो किसी का भला हुआ लेकिन किसी का बुरा हो गया उसके बाद भला हुआ, मान लो किसी के पैसे, मान लो इस पे भी 1000 रुपए हैं और इस पे भी 1000 रुपए, 2 व्यक्ति हैं, इसके पैसे 1100 हो गए लेकिन इसके 100 रुपए कम, यानी इसके पैसे इसके पास आ गए, इसके 11। तो ये सोशल समाज का वेलफेयर कहाँ है भाई, एक तो गरीब हो गया ना, अगर एक रईस हो गया तो ये वेलफेयर नहीं है ना ओवरऑल। तो यानी जो है भाई, इन्होंने कहा कि अगर इसके 1100 हो जाए और उसके जो है कि 1000 रुपए ही रहे, यानी इसका वेलफेयर कम ना हो, तो ये क्या माना जाएगा कि हाँ समाज में कुछ ना कुछ वेलफेयर या इंप्रूवमेंट हो गया है। और इसका उल्टा, उल्टे का मतलब जो है कि ये 1000 इसके पास है, 1000 इसके पास, लेकिन इसके 1000 से क्या हो गया, 900 हो गया, इसका कांस्टेंट रहा, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल कम हो गया। या तो इसका बढ़ जाता, यहाँ इसका 1100 हो गया, इसका 900 हो गया, तब तो होता कि चलो मान लो कि वेलफेयर आप कह सकते कि कम कम नहीं हुआ क्योंकि वेलफेयर बराबर रहा समाज का ओवरऑल, क्योंकि अभी भी ये 1100 900 200 2000 है, पहले भी 2000 था। लेकिन अगर इसका बराबर रहा, यानी इसका 1000 का 1000 ही है, इसका एक का 900 हो गया, यानी वेलफेयर 1900 हो गया, यानी जो है कि क्या हो गया। हाँ, यहाँ पर आई एम डूइंग, मैं काउंटिंग करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे काउंट होता नहीं है, ऑर्डिनल कभी आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या कहना चाहा गया है ना, ये चीजें।
या उसका जो मैं सिचुएशन पहले डिस्कस करूंगा, और सिचुएशन इन विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ इज सेड टू बी पैरेटो ऑप्टिमल और पैरेटो एफिशिएंट। ये चीज आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन समझिएगा। तो अब जो है कि यहाँ पर समेल्सन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, ये अभी तक यहाँ पर पैरेटो था, तो यहाँ पर समेल्सन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे आप समझिएगा, जो पैरेटो ने कंडीशन दी है, जो नहीं दी वो बाद में क्रिटिसाइज करा गया। तो यहाँ पर जो पैरेटो ने कंडीशन दी है वो ये है कि सोशल इंप्रूवमेंट कब होगा। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पे, लेट मी चूज द पेन कलर। तो अब जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लो इस वाले क्यू पॉइंट पर है, और क्यू पॉइंट से अगर व्यक्ति आर पर जाता है, व्यक्ति नहीं, मान लो ये सोशल वेलफेयर है, व्यक्ति हैं यहाँ पर, दो व्यक्ति हैं, लेट मी टेक बेटा, ग्राफ है ना, यहाँ पर आप ग्राफ अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा आपके लिए विजिबल होगा। ये आपकी एज यूटिलिटी है, ये आपकी ए की यूटिलिटी, ये आपकी बी की यूटिलिटी। तो अगर पॉइंट क्यू से अगर पॉइंट आर पर कोई जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब ए की यूटिलिटी इतनी थी यहाँ से, वो से यहाँ पर, यहाँ तक थी ना यूटिलिटी ए की, तो ए की यूटिलिटी तो भाई इस वाले पॉइंट पर भी उतनी है। भाई ये वाला जो पॉइंट है, जितनी क्यू पर है उतनी ही आर पर है यूटिलिटी ए की, ये आपको दिख रहा होगा, इतनी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ इतनी यूटिलिटी है ए की, क्यू वाले पॉइंट पर भी आर वाले पॉइंट पे। लेकिन बी की जो यूटिलिटी क्यू वाले पॉइंट पे थी वो कितनी थी भाई, नहीं थी, यानी यहाँ से लेकर के ये। लेकिन अगर आर पे गया तो आर पे बी की यूटिलिटी बढ़ गई है, मतलब ए की यूटिलिटी जो है, ए की यूटिलिटी क्या रही कांस्टेंट, और बी की यूटिलिटी बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, सोशल इंप्रूवमेंट, सोशल वेलफेयर इंप्रूवमेंट, सोशल वेलफेयर इंप्रूवमेंट हुआ है ना। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, लेट मी टेक दूसरी कंडीशन इन अनदर कलर, आप यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्लू कलर लेता हूँ। दूसरी कंडीशन की पॉइंट क्यू से एस पॉइंट में मूव हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई क्यू की जो यूटिलिटी यहाँ पर जो ए की यूटिलिटी पहले थी इतनी, लेकिन अब ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई और बढ़ गई, यहाँ से अब कितनी, इतनी हो गई। और बी की यूटिलिटी यहाँ इस वाले क्यू वाले पॉइंट पे भी इतनी थी, इस वाले पे भी उतनी है, यानी बी की यूटिलिटी कांस्टेंट ए की जो है कि मूव हो गई ऊपर। तो ये भी क्या है, सोशल इंप्रूवमेंट, ये भी सोशल इंप्रूवमेंट है। तीसरी कंडीशन है कि अगर क्यू वाले पॉइंट से अगर व्यक्ति चला जाता है डी वाले पॉइंट, यानी जो है कि सोशल वेलफेयर समाज का चला जाता है डी वाले पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पर क्या, लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर जो है क्यू वाले पॉइंट से अगर डी वाले पॉइंट पे कोई व्यक्ति चला जाता है, तो अब क्या होगा यहाँ पर पहले जो है कि क्यू पे जो है कि बी की यूटिलिटी थी ये वाली, और ए की यूटिलिटी थी ये वाली। तो अब जो है कि यहाँ पर वाले पॉइंट पे क्या हुआ, ए की भी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और बी की भी यूटिलिटी बढ़ गई। जब दोनों की यूटिलिटी बढ़ जाए, यानी ए और बी दोनों की अगर बढ़ जाए, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, सोशल इंप्रूवमेंट, दूर से दिख रहा सोशल इंप्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट की नहीं बात करी, तो ई वाला पॉइंट ना, ये वाला, इस वाले पॉइंट की बात नहीं करी किसने, पैरेटो ने। तो इसी वाले पॉइंट की बात करी गई थी, आगे बात करी गई थी, कैल्डर ने बात करी थी कि इसमें भी जो है कि सोशल इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। क्योंकि इस वाले पॉइंट अगर क्यू से अगर कोई व्यक्ति ई पर जाएगा, तो क्यू पर तो ए और बी की ये वाली यूटिलिटी थी, ये वाली। लेकिन अगर ई पे जाएगा तो ई पे क्या हो जाएगा, ए की यूटिलिटी कम हो गई और बी की बढ़ गई। तो ए की कम हो गई, बी की बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ, तो ये कौन बात करेगा, कैल्डर, जो कि क्रिटिसिज्म है पैरेटो की। पैरेटो ने इन दो कंडीशन के अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं बताई, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। अब जो है कि लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मार्जिनल कंडीशन है पैरेटो की कुछ मार्जिनल कंडीशन है, यानी जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए पैरेटो ऑप्टिमम के लिए, है ना।
तो पैरेटो concluded from his criterion that competition leads the society to one position, यानी जो है कि जो कंपटीशन सोसाइटी में है वही कंपटीशन जो है कि सोसाइटी को अच्छी पोजीशन पे ले जाती है ना। बट ही हैड नॉट गिवन एनी मैथ, लेकिन इसका उन्होंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया। नॉर ही ड्राइव द मार्जिनल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू अचीव ऑप्टिमम पोजीशन, ना ही उन्होंने जो मार्जिनल कंडीशन है, यहाँ पर आप देखो ये वाली मार्जिनल कंडीशन है, ये तीन मार्जिनल कंडीशन है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो है कि ना तो ये बताया कि जो ना ही इन्होंने नॉर ही ड्राइव द मार्जिनल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कि मार्जिनल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू अचीव द ऑप्टिमम पोजीशन। लेटर ऑन लर्नर एंड हिस्क डिराइव द मार्जिनल कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। तो ये पैरेटो ऑप्टिमम की जो मार्जिनल कंडीशन वो मार्जिनल नहीं दी थी, एक्चुअल में किसने दी थी? लर्नर और हिस्क ने जो है कि मार्जिनल कंडीशन 3 दी और बताया कि जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी पैरेटो ऑप्टिमम पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कंडीशन, यानी जो कि लर्नर एंड हिस्क ड्राइव द मार्जिनल कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल होनी चाहिए फॉर द अटेनमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। पैरेटो ने ये ऐसी कोई बात नहीं दी थी जो कि ऑलरेडी ऊपर लिख रखा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी यही आ जाएगा, हु गिव द मार्जिनल कंडीशन ऑफ फॉर पैरेटो ऑप्टिमम, नीचे लिखा होगा पैरेटो, तो आपको पैरेटो देंगे, क्लिक कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो दीज मार्जिनल कंडीशंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट। ये मार्जिनल कंडीशन जो कि नीचे जो अजम्पशन दे रखी हैं, इन अजम्पशन पर ही बेस्ड होकर के आपका पूरा का पूरा है। तो मार्जिनल कंडीशन क्या है हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वेट, तो यहाँ पर ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन ऑर्डिनल यूटिलिटी, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग ऑर्डिनल यूटिलिटी है, एंड पॉसेसेस द डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड फैक्टर, यानी जो है कि अपना सबकी अपनी अलग अलग अपनी यूटिलिटी है। अब पॉजेस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड फैक्टर, यानी प्रोडक्ट जो है कि सबके पास अलग अलग फैक्टर वगैरह जो है। तो यानी जो ये पहली थी, यहाँ पर मैं पहला लिखना भूल गया, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग अपनी यूटिलिटी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एवरी फर्म एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्शन फंक्शन जो है हर अपनी जो कि ये क्या है आपकी अजम्पशन है, यहाँ पर अभी मार्जिनल की बात नहीं कर, मार्जिनल कंडीशन अभी पढ़ेंगे, उससे पहले मार्जिनल कंडीशन जो है कि इन अजम्पशन, ये आपकी जो अजम्पशन है इन पर बेस्ड है ना, ये पढ़ना जरूरी है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, यानी जो सारे जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो परफेक्टली मोबाइल है, यानी जो है कि एग्रीकल्चर का लेबर फैक्ट्री में जा सकता है, फैक्ट्री वाला एग्रीकल्चर में आ जाए, कोई कहीं भी जा सकता है, ये ऐसा माना गया। एवरी इंडिविजुअल परचेज सम क्वांटिटी ऑफ ऑल, हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी परचेज किए हुए है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू सेटिस्फाई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। प्रोड्यूसर ट्राई टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट विद द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। ये कुछ अजम्पशंस हैं, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि कभी कभी एग्जाम्पशन पूछ जाते हैं कि वेदर इट वाज द अजम्पशन इन पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन और नॉट फॉर मार्जिनल, तो इन कंडीशंस के लिए तो ये आपकी पूछ ली जाएंगी। तो पहला तो जो है कि आपका जो आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल में जो यूटिलिटी है ना, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ए और बी का, यानी ए और बी 2 पर्सन है और 2 कम्युनिटी है एक्स और वाई। तो जिस मार्जिनल रेट से बी जो है एक्स और वाई को सब्सटीट्यूट कर देता है ये, यानी जो है कि आपका यहाँ पर एक्स कम्युनिटी है, वाई है और ये ए व्यक्ति है कोई, तो जिस मार्जिनल रेट से जो है कि एक्स जो है और वाई सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, कौन करता है? ए करता है, उसी मार्जिनल रेट से बी भी करता है। अगर ऐसा है समाज में तब तो जो है कि तो ये आपकी कौन सी पहली जो है कि मार्जिनल कंडीशन है पैरेटो की, तो ये होनी चाहिए कंडीशन। जैसे गुड्स जो है कि यहाँ पर कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी, ऐसे ही अगर ये लेबर और कैपिटल के लिए अगर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये लोग, तो वो क्या हो जाएगा? लेबर और कैपिटल के लिए सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टेक्निकल, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला आपका है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर है कैपिटल फॉर प्रोड्यूसर एक्स एंड फॉर प्रोड्यूसर वाई, है ना। ये आपका ए बी जा लेकर अगर आप एक्स वाई ले लो तो आपको समझ जाइए। तो यहाँ पर यानी जैसे कंज्यूमर के लिए जो है कि प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट में अपनी मैक्सिमाइज करता है सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी और हाईएस्ट यूटिलिटी लेने का प्रयास करता है। ऐसे जो प्रोड्यूसर होता है तो वो हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट लेने का प्रयास करता है,
लेबर और कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट यूटिलिटी देना चाहता है। और ये जो दोनों है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर बी कंज्यूमर ए एंड फॉर कंज्यूमर बी, ये किसके बराबर है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड में। यानी जिस रफ्तार से एप्पल जो है ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको सर ये कौन सी बात, एप्पल कभी ऑरेंज कैसे हो सकता है, बात आप समझिएगा। यानी जो है ये मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी जो प्रोडक्ट जो है कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी जो है कि एप्पल एक स्पीड होती है जिस रफ्तार से जो है कि ऑरेंज के लिए जो है कि लोग, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज कम है मार्केट में या बिल्कुल नहीं है, तो एप्पल वाले लोग भी ऑरेंज खरीदने लगेंगे। तो यानी यही हो जाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर ए एंड फॉर कंज्यूमर बी। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, पहली वाली कंडीशन कौन सी है, एम आर एस एक्स वाई ए इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई फॉर बी, हाँ। दूसरी कंडीशन ये है एम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर कम्युनिटी और लेबर एंड कैपिटल फॉर कंज्यूमर ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल फॉर कंज्यूमर, कौन सा हो जाएगा आपका, बी। और तीसरी कंडीशन आपकी हो गई ये वाली, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कम्युनिटी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए प्रोड्यूसर कंज्यूमर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर बी। ये आपकी तीन मार्जिनल कंडीशन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। मार्जिनल कंडीशन है जो कि थी वैसी पूछ ली जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है कि मार्जिनल और द फर्स्ट, अब कंडीशन समझिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूजीसी नेट की आप पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पर, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ, अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो भी कंडीशन है, तीनों जो अलग अलग मैंने बताई, तो ये मार्जिनल जो भी कंडीशन है, या इनको कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो क्या इन कंडीशंस को पूरा होने के बावजूद क्या पैरेटो ऑप्टिमम होता है, पैरेटो ऑप्टिमम मिल जाएगा क्या इन कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो, ये तो ये जरूरी नहीं है। तो ये वही लिखा है कि मार्जिनल कंडीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एक्सप्लेन्ड अबव आर नेसेसरी, जरूरी है लेकिन नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है फॉर द अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, बिकॉज मार्जिनल कंडीशन तब भी बाय देमसेल्फ डू नॉट गारंटी करती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। फॉर मार्जिनल कंडीशन कैन बी फुलफिल्ड, मार्जिनल कंडीशन तो फुलफिल तब भी हो जाती है जब लेवल ऑफ मिनिमम वेलफेयर होता है, यानी जब मिनिमम वेलफेयर होता है तब भी ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये जरूरी तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इनकी वजह से आपको सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो जो है कि वैसा ये नहीं पाया जाता है। टू अटेन द मैक्सिमम, अब सोशल वेलफेयर मिले कैसे, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो कि आती हैं जिनका सही होना जरूरी है, जो कि बहुत नॉर्मल थी, जो आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो कि भाई ऑल इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए ऑरिजिन के, तो ये आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो, ये डिमांड कर्व इस तरह से आपका नेगेटिव स्लोप। और ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यानी ये प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व वो कैसे होना चाहिए, कॉन्केव होने चाहिए, ये भी आप जो कि पहले से जानते हो। तो ये दो कंडीशन कौन सी, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन आ जाती है पैरेटो ऑप्टिमल की। लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन के सेटिस्फैक्शन के बावजूद भी फर्स्ट एंड, बट इवन द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन डज नॉट इंश्योर नहीं करती हैं लार्जेस्ट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, बिकॉज इवन मार्जिनल कंडीशन आर फुलफिल्ड इट मे बी स्टिल बी पॉसिबल टू मूव अ पोजीशन वेयर सोशल वेलफेयर इज ग्रेटर। यानी ये सब कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद भी अगर जहां पर हम खड़े होते हैं ना, तो इन कंडीशन से फुल होने के बावजूद जो है कि हम ऊपर और ग्रेटर, हम कुछ और सोशल वेलफेयर अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम हाईएस्ट कंडीशन, यानी कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता है, यानी पैरेटो ऑप्टिमम है ही नहीं, कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड है, टिल देन सोशल पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर क्या है, टू अटेन द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अनदर सेट ऑफ कंडीशन, यानी पहली कंडीशन किसने दी, लर्नर एंड हिस्क ने। दूसरी जो कंडीशन आपकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन दी गई थी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है ना। तीसरी जो कंडीशन दी गई विच आर कॉल्ड, तो यानी टू अटेन मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अनदर सेट ऑफ कंडीशन विच आर कॉल्ड बाय हिस्क एज, जो कि हिस्क ने ही कंडीशन बताई हैं, जो कि जिनको क्या कहा था, टोटल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी मस्ट आल्सो सेटिस्फाइड द टोटल कंडीशन स्टेट दैट देयर इज वेलफेयर टू बी मैक्सिमम। अगर वेलफेयर को मैक्सिमम होना है, अगर मैक्सिमम है, आप ऐसा कह रहे हो कि वेलफेयर मैक्सिमम है, तो इट मस्ट बी इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होना चाहिए
टू इंक्रीज वेलफेयर, वेलफेयर को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल हो जाना चाहिए फिर, बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्शन भी करो उसके बावजूद वेलफेयर ना इंक्रीज हुआ है, नॉर अदरवाइज प्रोड्यूस्ड, यानी नॉर अदरवाइज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, तो ये आपके नीचे कुछ लिखा हुआ है, मूवी में आपको शो कर देता हूँ एक बारी, प्लीज वेट। स्लाइड का थोड़ा यहाँ पर, स्लाइड का थोड़ा प्रॉब्लम, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो आप जो है कि नॉर, आप जो है कि वहाँ पर जो कंडीशन है कि यहाँ पर जो इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर, है ना, और नॉर अदरवाइज आउटपुट प्रोड्यूस, है ना, और ना ही कोई और भी काम, जैसे मान लो कि आप किसी को रीअरेंजमेंट कर दो या कोई ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था आप करके कुल मिला के आप वेलफेयर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है कि हिस्ट्री कंडीशन दिए हैं। अब जो है कि पैरेटो ऑप्टिमम की क्रिटिसिज्म क्या है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेटो ऑप्टिमा, जो कि मैंने बताया था आपको एजवर्थ बॉक्स में, बहुत सारे पैरेटो ऑप्टिमा, ये आपकी वेलफेयर चली गई, यहाँ पर हर एक पॉइंट वेलफेयर ऑप्टिमा है, पैरेटो ऑप्टिमा है, तो बहुत सारे पैरेटो ऑप्टिमा है, ईच विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ वेलफेयर, सबका अपना अलग अलग जो है कि ईच विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ वेलफेयर। तो यानी अब इसके अलावा भी जो कि यहाँ पर तो हालांकि अलग अलग जो है कि पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं और सबका अपना अलग अलग वेलफेयर है ना। पैरेटो क्राइटेरियन इज नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, इन्होंने कहा कि वैल्यू जजमेंट से पैरेटो क्राइटेरिया फ्री है, लेकिन पूरी तरीके से फ्री नहीं है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू जस्ट द सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ दोज पॉलिसी प्रपोजल विच बेनिफिट सम एंड हार्म अदर। इट कैन नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाई नहीं हो सकता है टू जज करने के लिए सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ दोज पॉलिसी प्रपोजल विच बेनिफिट, किसी के लिए बेनिफिट करते हैं किसी के हार्म। तो ये आपका क्राइटेरिया था, क्रिटिसिज्म था। अचीव ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या एनालाइज इज दैट इट एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड नो अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड एन ऑप्टिमम, और उसको जो कि और इनकम क्या हो सकती है हाईएस्ट पॉसिबल इनकम, उसको फाइंड करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये आपका पैरेटो ऑप्टिमम कहाँ नहीं काम करता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली और इम्परफेक्ट, मोनोपोली है पैरेटो ऑप्टिमम काम नहीं करेगा। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमी जो डिस्कॉनमी हो जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर, वहाँ पैरेटो ऑप्टिमम काम नहीं करेगा। कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक गुड का कंजम्पशन होगा, सरकार आके पैसा लोगों की जेब में डालना, राशन पानी बांटने लगे, फिर पैरेटो ऑप्टिमम कैसे होगा, कैसे सही रिसोर्स एलोकेशन वगैरह, वहाँ पर गरीब पे काम करने जाएगा ही नहीं, लेबर नहीं मिलेगा, उसको घर बैठे खाने को मिल जाएगा। द लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो यानी लोग ये नहीं पता कर पाएंगे किसमें उसकी अच्छाई किसमें भलाई, कहाँ पे लोग उनको कम पैसे दे देंगे, लेबर का कल्याण नहीं होगा, है ना, उनका जो है कि एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक तो इतना था, अब आगे की कुछ और कंडीशन, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट है, उसके बाद जो है कि वो हम पढ़ेंगे, कंपनसेशन क्राइटेरिया, कैल्डर का कंपनसेशन क्राइटेरिया है वो हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर डिस्कवरिटी जो आपका स्टेटोवस्की पैराडॉक्स है, जो कि कैल्डर ने दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई कैल्डर ने तो दो दो बातें बता दी जो कि बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा भी ट्रू है इसका, है ना, तो वो हम आगे सब पढ़ेंगे। और एट द लास्ट हम सोशल वेलफेयर फंक्शन है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यानी 2-3 क्लासेस, 2-3 क्या कह रहा हूँ मैं, मुश्किल से 2 क्लास होंगी आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, और अगर होंगी तो नहीं तो मैं एक में ही समेट दूंगा। तो आपकी मुश्किल से देखिए यहाँ पर 3 क्लासें हुई हैं वेलफेयर की, और आपका पूरा का पूरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स खत्म, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, ये चीज़ है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। तो आई होप कि चीज़ें यहाँ पर आपके लिए समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जून में आपका एग्जाम आ रहा है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप लोग जो है कि लेक्चर देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट सेक्शन करिएगा, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर और सॉल्व दैट ए पर्टिकुलर डाउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।